सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। चाहे हम आपके हाई स्कूल इंटर बोर्ड पेपर की बात करें या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करें या वनडे एग्ज़ाम या एकल एग्ज़ाम जो होते हैं उनके विषय में बात करें, तो हिंदी जो होता है हमारा सब्जेक्ट जो होता है हिंदी सब्जेक्ट, उससे भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो आज हम उसी हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिससे आपके बोर्ड पेपर जो कक्षा 10 और 12 के जो पेपर होते हैं उसमें तो वो फिक्स होता है कि ये प्रश्न आना ही आना है, वो कहीं भी नहीं जाता है। और जो आपका जो प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती हैं, जैसे अगर आप उसमें देख लें वनडे एग्ज़ाम जितने होते हैं या ग्रुप डी का, ग्रुप सी का, ग्रुप बी का, इन सभी में भी कहीं ना कहीं हिंदी के प्रश्न आते हैं। कुछ साहित्य से आते हैं तो कुछ हमारे रस छंद अलंकार से आते हैं। तो आज हम हिंदी के उस विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक रस के विषय में पढ़ेंगे, जिससे आपके हर प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर आपका जो हाई स्कूल और इंटर का बोर्ड होता है उसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम हिंदी के उसी महत्वपूर्ण विषय रस पर चर्चा करेंगे। रस पर चर्चा करेंगे। रस 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 का मतलब होता है आनंद। आनंद होता है, रस का मतलब ही होता है आनंद। जैसे आप किसी पेय पदार्थ को पीते हैं तो उस पेय पदार्थ को पी करके जो आपको आनंद मिलता है वह रस ही है। तो उसी तरह आज हम हिंदी में भी जो काव्यों को पढ़कर, जो पंक्तियों को पढ़कर, जो नाटक, कहानी, उपन्यास, इनको पढ़कर के जो मन में आनंद आता है, उसी आनंद के भाव को हम रस कहते हैं। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे आनंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे आनंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। और रस का मतलब जो होता है, रस का जो अर्थ हम देखें तो वह निकलता है आस्वादे। क्या निकलता है? आस्वादे पदार्थे पदार्थे इति रसः। इति रसः क्या कहता है? आस्वादे पदार्थे इति रसः, अर्थात पदार्थ का आस्वादन करना ही क्या है? रस है। अर्थात जिसके हम स्वाद का आनंद लेते हैं उसी स्वाद के आनंद को हम रस कहते हैं। तो रस का अर्थ क्या हुआ? आस्वादे पदार्थे इति रसः। तो जो रस संप्रदाय है, क्या है बेटा? रस संप्रदाय। जो रस संप्रदाय है यह हमारे साहित्य का सबसे प्राचीनतम, यह जो है हमारे साहित्य के, काव्य साहित्य का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय रस संप्रदाय है। और इस रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए, कौन बेटा? जो प्रवर्तक हुए, जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हुए वो कौन है? तो वह भरत मुनि है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बेटा? तो भरत मुनि है। रस संप्रदाय हमारा जो आया उसके प्रवर्तक कौन है बेटा? तो भरत मुनि। बेटा जो भरत मुनि है यही रस संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अगर देखा जाए तो इनसे पहले एक आचार्य हुए नंदकेश्वर महाराज जी, जिन्होंने रस के विषय में चर्चा किया, लेकिन उनके कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें रस का प्रवर्तक नहीं मानते। हम रस का प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो भरत मुनि को ही मानते हैं। सर्वप्रथम रस पर अगर किसी ने विस्तृत व्याख्या दिया, विस्तृत चर्चा की, उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया तो वह भरत मुनि है। और इन्होंने अपने ग्रंथ, कौन सा बेटा? इनका जो ग्रंथ था, इनका जो ग्रंथ है बेटा वह है नाट्य
क्या है? नाट्य शास्त्र। इसी नाट्य शास्त्र ग्रंथ में इन्होंने 8 रसों की बड़ी ही व्यापक व्याख्या की है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की व्याख्या की और इसी नाट्य शास्त्र को इन्होंने क्या कहा? पंचम वेद कहा है बेटा। इसी नाट्य शास्त्र को इन्होंने पंचम वेद कहा, इसे 5वां वेद माना है और इन्होंने नाट्य शास्त्र में रसों की व्याख्या की है। और इन्होंने यह भी कहा, क्या कहा? कि नाटक में 8 रसों की, कितने बेटा? 8 रसों की ही जरूरत पड़ती है या 8 रस ही प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए 8 रसों को ही माना है इन्होंने। क्या किया? 8 रसों को माना। रस संप्रदाय के प्रवर्तक बेटा भरत मुनि है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है इसमें रसों की व्याख्या की और अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा और नाटक में 8 रस प्रयोग किए जाते हैं, अतः उन्होंने 8 रसों को ही माना। इन 8 रसों को माना और उन्होंने कहा बेटा, भरत मुनि ने ही कहा, क्या कहा? रस्यते इति रसः। क्या कहा बेटा? रस्यते इति रसः, अर्थात जो हमारे शरीर में प्रवाहमान हो, जो पूरी तरह से प्रभावित होता हो, जो हमारे पूरे अंग प्रत्यंग में प्रवाहित हो, उसे ही रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा भरत मुनि ने कहा। ऐसा किसने कहा? तो भरत मुनि ने कहा रस्यते इति रसः, अर्थात जो हमारे संपूर्ण शरीर में प्रभावित हो उसे ही रस कहते हैं। और रस की जो परिभाषा उन्होंने दी वह थी, क्या थी बेटा? विभावानुभाव। क्या कहा? विभावानुभावा। उन्होंने कहा विभावानुभाव संचारी। बेटा उन्होंने संचारी शब्द का तो प्रयोग नहीं किया, इसके जगह उन्होंने लिखा व्यभिचारी। क्या लिखा? व्यभिचारी। उन्होंने लिखा बेटा विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगात। क्या लिखा उन्होंने? संयोगात। कहा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। क्या लिखा? रस निष्पत्ति। यही दिया बेटा। उन्होंने कहा विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। व्यभिचारी को ही संचारी भाव कहते हैं। तो कहा विभाव, अनुभव और संचारी के योग से जो भाव निकलता है उसी भाव को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं बेटा। और जो रस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, भरत मुनि ने उस भाव को, उसे क्या है? भाव ही माना है। उन्होंने भाव को रस की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए उन्होंने रस के उत्पत्ति का कारण जो है बेटा, उसे किसे माना है? तो वह भावों को माना है बेटा। किसको माना है? भावों को माना है। और उन्होंने रस की उत्पत्ति का जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वो क्या माना है? भाव ही माना है। और उन्होंने 49 भावों को बताया है। क्या बताया? 49 भावों को क्या किया है? बताया है बेटा। उन्होंने 49 भावों को बताया। कितने भावों को बताया? 49 भावों को बताया, जिसमें से बेटा 8 आपके अस्थाई भाव है। क्या है बेटा? 8 अस्थाई भाव है। कितने? 8 अस्थाई भाव। यही जो आप 8 के अस्थाई भाव हैं, यही आपके 8 रस हैं। और इसके बाद उन्होंने 8 सात्विक अनुभाव माना है बेटा। क्या माना है? सात्विक अनुभाव। क्या माना? सात्विक अनुभाव। 8 क्या माने? सात्विक अनुभाव। और बेटा 33 संचारी। क्या किया? 33 संचारी या व्यभिचारी। क्या कहा? 37 संचारी या
37 व्यभिचारी, यही माना बेटा। उन्होंने क्या माना? 33 संचारी या व्यभिचारी भाव माने। अगर हम इन टोटल को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास कितने? 49 भाव आ जाएंगे। इन्हीं 49 भावों को जो भरत मुनि थे वो रस का कारण मानते हैं बेटा। इन्हीं 49 भावों को भरत मुनि ने क्या माना है? रस का कारण माना है। और उन्होंने रस की परिभाषा दी, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा दृस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद रस की व्याख्या करने में आचार्य विश्वनाथ आए। कौन आए बेटा? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ये आए और इन्होंने रस को काव्य की आत्मा क्या कहा? रस को काव्य की आत्मा कहा और परिभाषा दिया वाक्यम रसात्मक काव्यम। क्या कहा बेटा? वाक्यम रसात्मक वाक्यम रसात्मक काव्यम। क्या कहा बेटा? वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात बेटा रसात्मक वाक्य ही काव्य है। क्या कहा? जो रसात्मक वाक्य हैं वही क्या है? काव्य है। और इन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा। इन्होंने क्या कहा? रस को काव्य की आत्मा कहा। और बेटा एक बहुत बड़ा इन्होंने काम किया, इन्होंने एक नए रस को प्रतिपादित किया और वह रस वात्सल्य रस। इन्होंने क्या किया? वात्सल्य, जो वात्सल्य रस का है उसको बताने का कार्य विश्वनाथ ने किया। इसलिए वात्सल्य नामक, क्या कहा? वात्सल्य नामक नए रस की कल्पना की और इसी को प्रतिपादित किया। तो वात्सल्य नामक रस का क्या किया? संपादन किया। क्या किया? वात्सल रस का इन्होंने क्या किया बेटा? संपादन किया। इन्होंने वात्सल रस का संपादन किया। और हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास, हमारे काव्य शास्त्र में आचार्य विश्वनाथ ही थे जिन्होंने एक नए रस को लाए। तो वह रस कौन सा था बेटा? वात्सल्य नामक रस था। विश्वनाथ के बाद बेटा आते हैं हमारे मम्मट जी। कहा जाए तो मम्मट और जो उद्भट थे ये विश्वनाथ से पहले हैं, लेकिन जो मम्मट और उद्भट आए उन्होंने क्या किया बेटा? जो मम्मट थे, कौन? मम्मट और उद्भट। कौन बेटा? मम्मट और उद्भट, ये जो दोनों थे बेटा, उन्होंने क्या किया? जो मम्मट और उद्भट थे उन्होंने शांत रस की कल्पना की। और उन्होंने क्या कहा? शांत रस को क्या किया? प्रतिपादित किया। मम्मट और उद्भट जो थे इन्होंने शांत रस का संपादन किया और शांत रस को 9वां रस बताया। और इस शांत रस की जो अस्थाई भाव सम है उसको मम्मट ने बताया। जो अस्थाई भाव क्या है? सम अस्थाई भाव। इसको किसने बताया? मम्मट ने बताया। और उद्भट ने निर्वेद को बताया। किसको बताया बेटा? निर्वेद। ये दोनों ही क्या हैं? अस्थाई भाव है। किसके? शांत रस के। और शांत रस का जो अगर निर्वेद मानते हैं तो वो उद्भट के द्वारा है, मम्मट के द्वारा सम अस्थाई भाव शांत रस का किसने बताया? तो वह सिर्फ एक है, मम्मट और उद्भट। मम्मट और उद्भट ने शांत रस की कल्पना की, शांत रस को बताया और इसे हमारे रस का 9वां रस बताया। और ही साथ साथ सम और निर्वेद 2 अस्थाई भाव बताए। इसके बाद हमारे पास आचार्य रूप गोस्वामी जी आते हैं। कौन आते हैं बेटा? रूप गोस्वामी। बेटा रूप गोस्वामी जी, जो रूप गोस्वामी थे इन्होंने भक्ति क्या किया? भक्ति नामक, जो रूप गोस्वामी थे बेटा उन्होंने भक्ति नामक नए रस की कल्पना की। नए रस की कल्पना की और
भक्ति नामक नए रस की कल्पना की और इसी जो नया रस है इसे इन्होंने भक्ति रस कहा। और इसका जो प्रतिपादक या संपादन करना था वह किसने किया? तो आचार्य रूप गोस्वामी ने किया। अब हम रस की परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? रस होता क्या है? तो कहने का मतलब है बेटा, जब हम नाटक उपन्यास कहानी काव्यगत काव्य और जो उनको पढ़ते हैं तो उनके पढ़ने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो हमारे मन या हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं या जो भाव हम अनुभूति करते हैं उन्हीं भावों को हम रस कहते हैं। तो क्या होता है कि क्या कहेंगे? काव्य को पढ़ने, क्या कहेंगे? काव्य को पढ़ने, बेटा कह रहा है काव्य को पढ़ने, सुनने, काव्य को पढ़ने, सुनने, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने, क्या कर रहा है? देखने। बेटा काव्य को पढ़ो, सुनो और उसको देखो। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो हमारे हृदय में काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो हमारे हृदय में भावों की अनुभूति होती है, जो हमारे हृदय में भावों, क्या बेटा? भावों की अनुभूति होती है। क्या होती है? अनुभूति। जो भावों की अनुभूति होती है, क्या होती है बेटा? काव्य को देखने, पढ़ने, सुनने से जो हमें भावों की क्या होती है? अनुभूति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो जो हमें क्या होती है? अनुभूति होती है। अनुभूति होती है बेटा, अनुभूति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो हमारे हृदय में भावों की अनुभूति होती है, क्या होती है? अनुभूत होती है, उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो हमारे हृदय में भावों की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बेटा रस के 4 अंग होते हैं। जो रस है वो 4 चरणों में होता है, 4 भागों में होता है, जो क्रम वाइज हमारे क्या करते हैं? हृदय में भावों को पैदा करते हैं। उसे के ही माध्यम से हमारे हृदय में रस उत्पत्ति होता है। इसलिए रस के 4 अंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रस के 4 अंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रस के 4 अंग होते हैं। यही 4 अंगों पे पूरा रस डिपेंड करता है। तो इसके प्रथम जो होता है वह होता है हमारा विभाव। क्या होता है बेटा? विभाव। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं अनुभाव। क्या कहते हैं? अनुभाव। पहला क्या है? विभाव है। दूसरा क्या है? अनुभाव है। तीसरा जो होता है उसे संचारी या व्यभिचारी कहते हैं। उसे संचारी या व्यभिचारी कहते हैं। यही व्यभिचारी भी कहलाता है। संचारी और व्यभिचारी होता है। और जो चौथा होता है बेटा उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। यही 4 भाव हैं जो संपूर्ण रस को उत्पन्न करते हैं। इन्हीं 4 चरणों में हमारे संपूर्ण रस होते हैं। अब आप रस का जो 4 अंग है उनमें सबसे पहले हम विभाव को देखेंगे। किसको देखेंगे बेटा? विभाव। क्या होता है? विभाव। विभाव का मतलब होता है बेटा जब हमें कोई भी वस्तु
कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखे जो हमारे मन में भावों को उत्पन्न कर दे, वही विभाव होता है। यानी जो भावों को उत्पन्न करता है उसे विभाव कहता है। कहने का मतलब जिसे देख करके क्या करें, जिसे देख करके, जिसे देख करके मन में, जिसे देख करके मन में जो भाव क्या हो, जिसे देख करके मन में जो भाव उत्पन्न हो जाए उसे ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हो जाए। क्या करें, जिसे देख करके मन में जो भाव उत्पन्न हो जाए वही क्या होता है बेटा, विभाव होता है। क्या होता है, विभाव होता है। अब जैसे आपको मैं बता दूं, हम जब समाज में चलते हैं, घर परिवार से बाहर निकलते हैं, देश या दूसरे देश का जब पर्यटन करते हैं तो हम बहुत से खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं, बहुत से ऐसे दृश्यों को देखते हैं जो हमारे मन में दुख पैदा कर देता है। बहुत से ऐसे साहित्यों को पढ़ते हैं जिससे हमारे मन में तमाम प्रकार के भाव आने लगते हैं। वही भाव बेटा जब अस्थायित्व को प्राप्त कर जाते हैं तो वह हमारे अंदर रस उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो विभाव है वह कहता है कि अगर हम किसी खूबसूरत अच्छी चीज़ों को, सुंदर चीज़ों को देख करके उसके तरफ आकर्षित हो जाएं तो क्या होता है, जो देख करके आकर्षित हो रहे हैं तो वह हमारे अंदर एक नया भाव पैदा करता है। जो भाव पैदा करेगा वही विभाव होता है। यही विभाव यही विभाव अनुभाव की आता होता है, अनुभाव से फिर संचारी में जाता है, और संचारी से यह संपूर्ण शरीर में संचरण होते हुए अस्थायित्व को प्राप्त करके हमारे अंदर उस खूबसूरत या अच्छी चीज़ के प्रति आकर्षण पैदा करता है और हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो हमारे मन में श्रृंगार रस आता है। अगर हम अच्छी चीज़ों को देखें, सुंदर चीज़ों को देखें तो हमारे मन में श्रृंगार भाव आते हैं। अगर हम किसी ऐसे चीज़ों को देख लें कि हमारे मन में प्रसन्नता आ जाए, हम हंसने लगे, पढ़ लें, सुन लें, किसी भी काव्य को पढ़ लें, सुन लें तो हम अचानक प्रसन्न हो जाएं, या कोई ऐसी घटना देख लें जो हमें प्रसन्नता पैदा कर दे तो हम हास्य रस के वशीभूत हो जाते हैं। अगर कहीं दुख की बातें आ जाएं तो हमारे मन में करुण रस हो जाता है। और अगर हम कहीं अद्भुत चीज़ों को देख लें जो आश्चर्य पैदा कर दें तो अद्भुत रस हो जाता है। कहीं हमारे को ऐसा कोई चीज़ सुनने को मिल जाए हमें और हम उत्साह से भर जाएं तो हमारे अंदर वीर रस का संचार हो जाता है। कोई ऐसी बातें कह दे जो हमें क्रोध उत्पन्न करा दे तो हमारे में रौद्र रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो यह जो कारण है उसका सबसे प्रमुख कारण है विभाव। जब तक हमें किसी वस्तु को देख करके मन में भाव ना उत्पन्न हो तब तक हम रस को, अस्थायित्व को नहीं प्राप्त करते। तो वही कह रहा है, जिसे देख करके मन में भाव उत्पन्न हो जाए वही विभाव होता है बेटा। विभाव के बाद आता है हमारा दूसरा जो आता है अनुभाव। क्या आता है बेटा, अनुभाव। बेटा जो विभाव के बाद जो दूसरा हमारा अनुभाव है, अनुभाव कहता है कि विभाव के बाद जो भाव मन में उत्पन्न हो उसे ही क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। विभाव के बाद जो नया भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुभाव होता है। कहने का मतलब होता है बेटा उस भाव का क्या करना, हमें अनुभव करना। जैसे हमने किसी वस्तु को देखा तो हमें क्या हो गया, हमें उस वस्तु को पाने की इच्छा जगना, वो जो भाव जग रहे हैं वही विभाव है। अब उस वस्तु के प्रति जो हमारे भाव जगे हैं उसको हम क्रियान्वित कैसे करें, उसके लिए जो कार्य करेंगे वही हमारा अनुभाव होता है। तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है विभाव क्या कहता है, विभाव के बाद जो भाव मन में उत्पन्न होता है बेटा, उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। विभाव के बाद जो
जो भाव मन में उत्पन्न हो उसे अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव बेटा 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कैसे होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं। अनुभाव भी कितने होते हैं? 4 प्रकार के अनुभाव। पहला जो होता है वह हमारा होता है कायिक। पहला क्या होता है बेटा? कायिक। कायिक का मतलब होता है ये जो हमारी संपूर्ण काया अर्थात ये जो हमारा शरीर है, कायिक। दूसरा क्या होता है बेटा? पहला क्या है? कायिक। दूसरा क्या है? वाचिक। बेटा क्या है? वाचिक, वाणी के माध्यम से। तीसरा क्या है बेटा? सात्विक। क्या है? सात्विक। सात्विक को ही मानसिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानसिक। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा मानसिक कहीं और के लिए। जहाँ तक है कि सात्विक वो ही मानसिक कहते हैं, क्योंकि मन से भावों को जानना, मन में जो भाव आए उसके कारण, इसलिए इसे सात्विक या मानसिक कहते हैं। और चौथा हमारा होता है बेटा आहार्य। क्या होता है? चौथा हमारा बेटा आहार्य होता है। क्या होता है? आहार होता है। क्या होता है? आहार्य। चौथा होता है हमारा आहार। आहार का मतलब होता है जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारा साज सजावट है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? आहार्य कहते हैं। अब बेटा इसको पढ़ते हैं। कायिक। कायिक का मतलब होता है अपने शरीर के माध्यम से। क्या होता है? शारीरिक। जो होता है, क्या होता है? कायिक का मतलब होता है बेटा शरीर के माध्यम से। शरीर के माध्यम से। शरीर के माध्यम से। शरीर के माध्यम से बेटा जैसे हम जा रहे हैं, हमारा कोई मित्र हमें दिख गया, अब उससे मिलने का भाव हमारे मन में आ गया, तब वह दूर है, हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही, तो हम उसको अपने हाथों से इशारा करते हैं, आँखों से इशारा करते हैं। तो इस तरह से जो हम अपने शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने भावों को जब व्यक्त करते हैं तो उसे ही हम कायिक अनुभाव कहते हैं। शरीर के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना ही क्या होता है? शरीर के कायिक अनुभाव होता है बेटा वाचिक। वाचिक होता है वाणी के माध्यम से अपने मित्र को अपने भावों को कह देना। मन में जो भाव आए आपने अपने मित्र को बता दिया, तो वही क्या होता है? वाचिक, अर्थात वाणी के माध्यम से। वाणी के माध्यम से। वाणी के माध्यम से बेटा होता है सात्विक या मानसिक। सात्विक या मानसिक को हम थोड़ा विस्तृत अभी पढ़ेंगे। पहले हम आहार्य देख लें। आहार्य का मतलब होता है ये जो हमारी बाहरी आकर्षण है, अर्थात जो हमारे चेहरे का साज सजावट है, जो हमारे कपड़े उपड़े हैं, इसीलिए इसे कहता है वेश। क्या कहता है? वेशभूषा। क्या कहते हैं? वेशभूषा या वेशभूषा या बाहरी आवरण। वेशभूषा या बाहरी आवरण। वेशभूषा या बाहरी साज सज्जा। सज्जा। अब जैसे आपको किसी मित्र से मिलने जाना है, आपने खूब बढ़िया कंघी उंगी कर लिया, बाल वाल को संवार लिया, बढ़िया से अच्छे से दाढ़ी ओढ़ी क्लीन कलर के बढ़िया अच्छा कपड़ा उपड़ा पहन करके जा रहे हो, तो वही आपका क्या है? आहार्य है, जो आपके बाहरी साज सजावट को देखता है, आपके बाहरी वेशभूषा को देखता है। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा सात्विक। सात्विक अनुभाव क्या होता है बेटा? जो आपका ये जो सात्विक अनुभाव है, जो आपका सात्विक अनुभाव है बेटा, या 8 होते हैं। क्या होते हैं? सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं बेटा। 8, जिसमें हमारा सबसे पहले होता है स्वेद। क्या होता है बेटा? स्वेद। दूसरा होता है स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है? स्वरभंग। क्या होता है? स्वरभंग। स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग। और चौथा हमारा होता है कंप। क्या होता है बेटा? कंप। फिर जो 5वां है हमारा, देखो स्वेद हो गया, स्तंभ हो गया, स्वरभंग हो गया, कंप हो गया, इसके बाद होता है हमारा वैवण्य। क्या होता है?
वर्ण। देखो बेटा, स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, ये हमारे 5 हो गए। क्या हो गए? 5 हो गए। और जो छठा होता है बेटा, छठा जो होता है वो होता है हमारा प्रलय। क्या होता है? प्रलय। और जो 7वां होता है वह होता है हमारा अश्रु। क्या होता है? अश्रु। और इसके बाद जो हमारा एक होता है बेटा, जो 8वां जिसे हम कहते हैं वह हमारा होता है बेटा रोमांच। क्या होता है? रोमांच। जो हमारा 8वां है वह होता है हमारा क्या? रोमांच। क्या होता है बेटा? रोमांच। अब हम देखेंगे स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, रोमांच, प्रलय, अश्रु। बेटा स्वेद, आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटित हो जाए कि आपका शरीर पूरी तरह से क्या हो जाए? पसीना पसीना हो जाए। मान लो ठंडी का मौसम चल रहा हो, आपने खूब बढ़िया से क्या कर रखा हो? ऊनी वस्त्र पहने हो, तभी आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाए कि उस घटना से आप क्या हो जाओ? पसीने पसीने हो जाओ। तो वह जो सात्विक भाव मन में आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? स्वेद। स्वेद का अर्थ होता है पसीना। क्या होता है बेटा? पसीना। स्वेद का अर्थ क्या होता है बेटा? पसीना। स्वेद का अर्थ होता है पसीना। क्या होता है? पसीना। स्वेद का अर्थ होता है पसीना। स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है बेटा खंभा। जैसे खंभा बिना हिले रहता है, एकदम स्थिर रहता है, उसी तरह अगर ऐसी कोई घटना घट जाए जो आपको पूरी तरह से क्या कर दे? खंभे के समान कर दे, वही होता है स्तंभ, यानी स्थिर कर दे। क्या कर दे? स्थिर कर दे। तो वह क्या कर देगा? आपको स्तंभ नामक सात्विक भाव कर देता है। इसके बाद आता है स्वरभंग। स्वरभंग का मतलब होता है हकलाना या रुक रुक कर बोलना। क्या होता है? रुक रुक कर बोलना। क्या होता है बेटा? रुक रुक कर बोलना। अर्थात आपके साथ कोई सी अजीब घटना घटित हो जाए, उस घटना से आप इतना प्रभावित हो जाओ कि जब आप बोलना शुरू करो तो क्या करो? हकलाने लगो, बोल ना पाओ। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर भंग होना। कंप, कंप का मतलब होता है शरीर में हलचल होना या कांपना। क्या कहते हैं? कांपना। ऐसा घटना घटित हो जाए, अचानक आपको पता चल जाए आपने चोरी किया था, पापा ने पकड़ लिया, तो क्या होगा? शरीर में कंपन आने लगती है, थर 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 कांपने लगता है, कहीं अब पिताजी पीटे ना। तो वह जो भाव आता है उसी को ही कहते हैं कंप। वैवर्ण, आपने कोई बात छुपा के रखी हो, आपके माताजी को या पिताजी को पता चल जाए, और यह बात जब आपको पता चलता है तो जो आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, जो आपकी हवाइयाँ उड़ जाती है, उसे ही कहते हैं वैवर्ण, अर्थात रंग। क्या कहते हैं? रंग बदलना। वैवर्ण माने होता है बेटा रंग। वैवर्ण माने क्या होता है? वैवर्ण मतलब होता है रंग। अर्थात जब आपके चेहरे का रंग बदल जाए, आपके चेहरे का क्या हो बेटा? रंग क्या हो? बदल जाए। आपके चेहरे का क्या हो? रंग बदल जा। कहते हैं ना यार तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया, अरे तुम्हारा चेहरा सफ़ेद हो गया। कहने का क्या मतलब है? कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिससे आपके चेहरे का कलर चेंज हो गया, तो उसे ही कहते हैं रंग बदलना। अब होता है, अब रोमांच को देख लीजिए। पहले रोमांच को देख लीजिए। रोमांच का मतलब ऐसी कोई घटना को आप देख लो जो आपके शरीर के रोंगटे खड़ा कर दे, यानी जो आपके हाथ के बाल हैं उनको क्या कर दे? खड़ा कर दे। उसे ही क्या कहते हैं? रोमांच, यानी रोंगटे खड़ा कर देना। रोंगटे, रोंगटे खड़ा करना। रोंगटे खड़ा करना आपके शरीर को क्या करता है? वो रोमांचित कर देता है। इसके बाद होता है अश्रु, माने आंसू। क्या होता है बेटा? आंसू। अश्रु माने आंसू।
आंसू, किसी ऐसी घटनाओं को देख लो कि आपके आंखों से आंसू बिना रोए ही क्या करे, गिरने लगे। आपके अंदर मन में करुणा के भाव आ जाए और आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे, वही स्थिति को हम कहते हैं अश्रु। अश्रु के मात होता है प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है कि आपके साथ ऐसी घटना घटित हो गई, लगे कि सब कुछ आपका क्या हो रहा है, खत्म हो गया, अब आपके जीने की कोई आशा न रह गई हो। ऐसी स्थिति जब आ जाए आपकी, तो वह समझ लो आपके साथ प्रलय हो गया। क्या हो गया? संपूर्ण विनाश। क्या होगा? संपूर्ण विनाश। संपूर्ण विनाश की स्थिति आ जाए तो प्रलय की तरह हो जाता है। अरे यार मेरे ऊपर देख क्या टूट गया, अब मेरा क्या होगा। ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या होगी? आपको प्रलय की स्थिति होगी। अब हम आएंगे संचारी भाव। क्या करेंगे बेटा? संचारी, या ऐसे कर लो, संचारी या व्यभिचारी। व्यभिचारी बेटा ये दोनों एक ही नाम है। कहने का मतलब है ऐसे भाव, अर्थात अनुभाव के बाद में जो भाव आए उसे संचारी भाव कहते हैं। अर्थात ऐसा भाव जो आपके संपूर्ण शरीर में संचरण होने लगे, आपके पूरे शरीर में संचरण होकर के आपसे वह क्रिया कराए, उसे ही क्या कहते हैं? संचारी या व्यभिचारी भाव। उसके ऊपर व्यभिचरित हो जाना, अर्थात उसी के वशीभूत हो जाना, वही स्थिति होती है संचारी भाव की। जैसे आप जा रहे थे बगीचे से, आपने आम के फल को देखा, खाने की इच्छा हुई, वह विभाव हुआ। अब उसको पाने के लिए आपने शारीरिक मानसिक तमाम प्रकार से जो 4 प्रकार की क्रियाएं हैं, उससे उसको प्राप्त करने की जो कोशिश करोगे, वही आपका क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएगा। अब उसको प्राप्त करने के लिए आपने क्रिया कर दिया, आपने क्रिया कर दिया अर्थात उसको तोड़ दिया। अब उसको जो प्राप्त हुआ आपको, वही आपका क्या होगा? संचारी भाव होगा। वही क्या होता है आपका? संचारी भाव होता है। अर्थात संपूर्ण शरीर में संचरण करने वाले भावों को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और इसके बाद आता है बेटा आपका अस्थाई भाव। जो मैंने आपको 49 भाव बताए, उन 49 भावों में जो 33 संचारी भाव होते हैं, उन भावों में से जब कुछ भाव अस्थायित्व को प्राप्त कर जाएं और एक विशेष भाव को आपके शरीर में अस्थायित्व कर दें, तो आप उस रस के वशीभूत हो जाते हो। जैसे आपने बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा, किसी के हास परिहास, मिलना मनाना, रोकना टोकना, उनके इन भावों को देख करके आपके मन में रति नामक अस्थाई भाव ने पूर्णतः डेरा जमा लिया, तो आप श्रृंगार रस के वशीभूत हो जाओगे। इसलिए अस्थाई भाव वह होता है जो आपके शरीर में पूर्ण रूप से अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। और यह जो अस्थाई भाव होते हैं बेटा, वह मनुष्य के शरीर से कभी नष्ट नहीं होते, वह हमेशा मनुष्य के शरीर में ही रहते हैं, और जब अवसर आता है तो वह अपने को प्रकट कर देते हैं। जैसे आपने किसी करुण दृश्य को देखा, तो आपके मन में शोक नामक अस्थाई भाव आ जाएगा और वह क्या करेगा? करुण रस की उत्पत्ति कर देगा। आपके मन में रति नामक अस्थाई भाव जाग जाएगा, तो वह आपके मन में क्या करेगा? आपके शरीर में श्रृंगार रस को उत्पन्न कर देगा। आपके मन में हास्य रस का जो हास नामक अस्थाई भाव है, वह जब स्थिर हो जाएगा, तो आपके पूरे शरीर को क्या कर देगा? हास्य रस के वशीभूत कर देगा। तो इस प्रकार से यह जो अस्थाई भाव है, अब हम यह जानेंगे कौन सा रस और उसके क्या अस्थाई भाव है, यहीं पर जान लेते हैं। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे बेटा? रस लिखेंगे, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे बेटा? अस्थाई भाव लिखेंगे।
क्या लिखेंगे? अस्थाई भाव। एक तरफ रस और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? अस्थाई भाव लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? एक तरफ रस और दूसरे तरफ अस्थाई भाव लिखेंगे। जो आपका पहला रस है, जिसे हमने हमेशा पढ़ते हैं सबसे प्रथम स्तर पे, वह होता है हमारा श्रृंगार। क्या होता है बेटा? श्रृंगार। श्रृंगार रस जो होता है उसका अस्थाई भाव हमेशा क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस अस्थाई भाव हमेशा क्या रहेगा? रति रहेगा। और श्रृंगार से क्या होता है बेटा? हास्य, क्योंकि श्रृंगार रस ही है जिसमें क्या करते हैं? नायक नायिका एक दूसरे से हास परिहास करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। तो यह श्रृंगार रस ही है जो हास्य रस को उत्पन्न करता है। तो श्रृंगार तो क्या हो जाएगा? हास्य। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है बेटा। क्या होता है? हास होता है। और तीसरा जो हमारा रस आता है वह होता है करुण। क्या होता है बेटा? करुण। करुण जो होता है वह शोक। शोक क्या होता है बेटा? शोक नामक अस्थाई भाव। श्रृंगार का अस्थाई भाव रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है। करुण का क्या है? शोक है। इसके बाद आता है बेटा रौद्र। क्या आता है? रौद्र। जो रौद्र रस है बेटा, क्या है? रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव जो होता है बेटा वो होता है क्रोध। जब आपको कोई क्रोधित कर दे, जब आप गुस्से में लाल पीले हो जाओ, तो समझो आपके अंदर रौद्र नामक अस्थाई भाव आ गया है। वीर रस। फिर क्या है बेटा? वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है बेटा? उत्साह। उत्साह। वीर का अस्थाई भाव क्या होगा? उत्साह। इसके बाद आता है आपका भयानक। क्या आता है बेटा? भयानक। भयानक का स्थायी भाव क्या होगा? भय। क्या होगा? भयानक का स्थायी भाव भय। भयानक का स्थायी भाव क्या होगा? भय। ठीक। इसके बाद आता है हमारा विभत्स। क्या आता है बेटा? विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव बेटा दो होते हैं, या तो घृणा या जुगुप्सा। या तो घृणा या जुगुप्सा। जुगुप्सा ऑब्लिक घृणा। घृणा या जुगुप्सा। रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स। विभत्स के बाद होता है बेटा हमारा अद्भुत। क्या होता है बेटा? अद्भुत। अद्भुत का जो अस्थाई भाव होगा बेटा वह विस्मय और आश्चर्य होता है। क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। क्या होता है बेटा? आश्चर्य। अब आप जरा एक पीछे आ जाओ लाला, हम पढ़ेंगे क्या? श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक। तीन यहाँ पढ़ लिए। चौथा रस हमारा है रौद्र जिसका क्रोध, पांचवा है वीर जिसका उत्साह, ठीक, छठा है भयानक का भय, सातवां है विभत्स का जुगुप्सा, आठवां है अद्भुत का विस्मय। अब हम पढ़ेंगे नौवां। कौन सा बेटा? शांत। शांत रस का हम सम या निर्वेद, निर्वेद, सम या निर्वेद दोनों मानते हैं बेटा। कहीं कहीं हम सम भी देखते हैं और कहीं कहीं निर्वेद भी देखते हैं। अगर आपको कहीं कहीं वैराग्य भी मिल जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यह तीनों ही शांत रस के होते हैं बेटा। अगर पूछा जाए आपके टोटल कितने रस होते हैं, हमेशा दिमाग में होना चाहिए रसों की संख्या 9 है। क्या है बेटा? रसों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 9 ही होगी बेटा। क्या होगी? 9। अगर आपके पेपर में कभी भी पूछे रस की संख्या कितनी होती है, हमेशा इसी को याद रखिएगा कि 9 रस ही होते हैं। यही जो 9 आपको हमने बताया है यही 9 रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, यही 9 रस आपके मूल रस हैं। और अब हम
जो 3 बचे हुए रस हैं, जो 3 हमारे और अन्य बचे हुए थे, तो उसमें मैंने एक तो आपको शांत रस बता दिया जिसको लेकर 9 रस होते हैं। अब हमारे पास 2 रस बचते हैं, जो हमारे 2 अलग रस बचते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा 10वां रस है उसे हम वात्सल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वात्सल्य, वात्सल्य रस। बेटा इसका जो होता है वत्सल होता है। क्या होता है? वत्सल, वत्सल होता है स्थायी भाव। और जो हमारा भक्ति रस जिसे हम 11वां रस मानते हैं वह हमारा क्या होता है? उसे हम कहते हैं भगवत विषयक रति। क्या कहते हैं? भगवत विषयक, विषयक रति। बेटा भगवत विषयक रति, यही हमारे क्या होते हैं? यही टोटल हमारे 11 रस माने गए हैं। लेकिन हमारे काव्य शास्त्र में जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें 9 रस ही माने जाते हैं। अगर प्रश्न कभी भी बेटा आपसे पूछे, कहीं भी पूछे, चाहे आपके हाई स्कूल, इंटर में या किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाए, तो रसों की संख्या जब भी पूछेगा तो आप कितने रस बताओगे? 9 रस ही बताओगे। इसके अलावा कोई रस नहीं आप बताओगे, सिर्फ 9 रस होते हैं। तो इन्हीं 9 रसों के माध्यम से आज हम अब इन सभी रसों का व्याख्यायित रूप से पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे, उनके उदाहरण पढ़ेंगे और उनके उदाहरणों की व्याख्या करेंगे कि कैसे इसमें क्या है, श्रृंगार रस है या शोक रस है या करुण रस है। और श्रृंगार रस के दोनों पक्ष में चलेंगे, जो संयोग है और वियोग है। आपको वियोग रस और करुण रस के विषय में अंतर भी बताऊंगा कि कैसे आप पकड़ सको कि किसमें वियोग रस होगा और किसमें करुण रस होगा। क्योंकि करुण और वियोग रस की जब हम बात करते हैं तो बहुत से बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बता नहीं पाते कि कैसे बताएं कि इसमें करुण रस है कि इसमें वियोग रस है। तो आप चिंता न करिए, अब हम जब इसको पूरी तरह से व्याख्यायित पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि श्रृंगार रस के जो दोनों भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, वो क्या है, और यह भी बताएंगे कि वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर है।